राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता, और इसके साथ ही हरियाणा के जींद की रहने वाली है। कहना चाहेंगे गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता दिल्ली अभी तो सब कार्यकर्ता कहेंगे, अब हमसे क्या कहना है? सभी कार्यकर्ता उनका इतना क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जो है सारी समस्याओं का एक तरीके से समाधान, सारी समस्याओं का समाधान एक ही नाम, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता आज तो जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता जोश में हैं और इनके जोश के सामने कोई भी स्टेटमेंट, सब एक्साइटेड है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी में काफी ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है, अपनी खुशियां जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री नेता सभी हो, तो सभी में खुशियों के एक जो लहर है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। एक अलग ही जो खुशी है वो यहाँ पर बीजेपी के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि 27 साल बाद वापसी एक नामुमकिन जो कोशिश कही जा रही थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आपकी तरफ से, वो मुमकिन करके यहाँ पर दिखाया। खैर चुनौती काफी रही है, लेकिन यहाँ पर उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए बीजेपी ने अब अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया है। उनमें भी जो खुशी है वो साफ तौर से नजर आ रही है, और भी सभी उनको इस समय बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो उनके नाम के नारे हैं, बीजेपी के नाम के नारे वो लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और खासा जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई है बीजेपी ने। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके नाम पर मुहर लग गई है। बहुत अच्छी बात है। जनता को सबसे बड़ा संदेश है कि देखिए, ये नहीं पता चला स्टैम्पिड हो जाएगा, वाइट ऐसे बेवकूफ जैसा बात कर रहे हो। विधायक दल का नेता चुना जा चुका है रेखा गुप्ता को, और मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। हरियाणा के जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जींद क्षेत्र बताया है, और कल लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, और भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह का, उसकी तैयारियां भी पहले से ही की जा रही है। हर वो यहाँ पर जो मुमकिन कोशिशें हैं वो की जा रही है। इस पल को यादगार बनाने की बीजेपी की जो कोशिशें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि 27 साल बाद वापसी एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। कल के दिन को यादगार बनाने की जो पूरी कोशिशें हैं वो सब कुछ की जा रही हैं। एक भव्य स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है कल 12 बजे, और बधाइयों का जो तांता इस समय लगातार देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है। बहरहाल बधाइयों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। चुनने के बाद जो वातावरण है खुशी का, उसको शब्दों में नहीं बता सकते। और रेखा गुप्ता को भी बधाई, दिल्ली को भी बधाई, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, पार्लियामेंट्री बोर्ड को धन्यवाद। किसने प्रस्ताव रखा? प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जी ने प्रस्ताव किया, और 9 लोगों ने उसको अनुमोदन किया। हम सब ने मिल करके उसको पास किया। लेकिन महिला सीएम जरूर दिल्ली को मिल गई है, चुनौती भी। दिल्ली क्या, आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक और मुख्यमंत्री महिला देश में एक राज्य को दे दिया। बहुत बहुत बधाई। देखिए, महिला सीएम भी बनी, देश को एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है, और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। जब उनके नाम का प्रस्ताव किया प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने और सतीश उपाध्याय जी ने, तो बहुत ही खुशी की बात थी। अब हम लोग एलजी ऑफिस जा रहे हैं। रेखा को भी बधाई, पूरे दिल्ली को बधाई, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। और हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे ना हो।
वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद है और मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं कि खुशियां देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर और एलजी ऑफिस की ओर अब बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रवेश वर्मा को भी रेखा गुप्ता मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही है और प्रवेश वर्मा ने भी उनको बधाई दी है। यहाँ पर कहाँ लगा तो आप ऐसे जैसे चलाओगे उसको चलाएंगे लगेगा ही भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप कुछ 2 मिनट बोल देंगे। धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। तो रेखा गुप्ता ने सभी का यहाँ पर धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सभी नेतृत्व का धन्यवाद करती हुई नजर आई। यानी कि एक अलग खुशी उनमें भी नजर आ रही है साफ तौर से। और अब एलजी ऑफिस की ओर सरकार बनाने का दावा पेश करने जाएंगे रेखा गुप्ता। से कुछ ही मिनटों में एलजी ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। खुशी की बात है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। घर पे तो घर पे आ जाओ। आ जाओ अनिल। तो यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें आपने भी देखी कि मीडिया पीछे थी, प्रवेश वर्मा का रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन प्रवेश वर्मा बिना रिएक्शन दिए, बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। बहरहाल अब से कुछ ही मिनटों में अब एलजी ऑफिस जाएंगे जहां सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगी रेखा गुप्ता। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, सभी ने बधाइयां दे दी। अब से चंद मिनटों में एलजी ऑफिस पहुंचेंगी रेखा गुप्ता, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। बागची के विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लग गई है और नए मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण कल रामलीला मैदान में होना है,
काफी भव्य समारोह ये रहने वाला है। इससे पहले आज विधायक दल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है और इसी के साथ जो यहाँ पर नजरें थी कि क्या डिप्टी सीएम का भी ऐलान होगा, ऐसा नहीं हुआ है। यानी डिप्टी सीएम को लेकर ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर प्रवेश वर्मा के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि शपथ जो लेंगे मंत्री पद की, उसके बाद जो विभागों का बंटवारा होगा तब डिप्टी सीएम जैसा पद अगर मिलता है तब उसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि स्पीकर के पद पर विजेंद्र गुप्ता आ सकते हैं, लेकिन अभी भी ये भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि सिर्फ आज जो ऐलान हुआ है वो रेखा गुप्ता के विधायक दल के नेता चुने जाने का हुआ है और इसी के साथ उनके मुख्यमंत्री पद के शपथ को लेकर वो जो सस्पेंस बना हुआ था वो तस्वीर साफ हो गई है। तो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जिस तरीके से सस्पेंस बनाए हुए था यहाँ पर बीजेपी ने, उसको यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है। रेखा गुप्ता अब यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगी और इसी के साथ ये एक बड़ा सवाल है कि महिला को जी रेखा जी का नाम हमारे लीडर ऑफ बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया गया था और हम सब ने उसका उद्बोधन किया, उसका समर्थन किया और पूर्ण तौर पर सभी विधायकों ने उसका समर्थन किया और रेखा जी को विधायक दल का नेता चुना गया और सीएम के रूप में अभी एलजी साहब से उत लेने का समय लेने गया। नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं, उनका लीडर ऑफ हाउस चुना जाना था। जो था वो किसने रखा था रेखा जी के नाम पर? प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जी ने, और 9 लोगों ने अनुमोदन किया। हम सब ने उसकी सहर्ष अनुमति स्वीकार की। सुषमा जी के बाद अब रेखा गुप्ता जी बीजेपी जी, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री महिला मुख्यमंत्री, हम सब मिलकर के दिल्ली को सजाएंगे। रेखा गुप्ता एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, उनको विधायक दल का नेता चुना गया, कल वो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा निर्णय। नहीं, अभी तो बाद में होगा। जी बनी, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय पार्टी ने किया है। हमारी बहन है, पुरानी युवा मोर्चे की साथी है, कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छा काम किया है। माननीय मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है दिल्ली में उसको लागू करेंगे, दिल्ली में विकास करेंगे। भाई साहब, मैं बधाई दूंगा दिल्ली वालों को और दिल्ली में खासकर मैं सभी को तो बधाई दूंगा और मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि एक ऐसा नेतृत्व चुनकर दिया जिसमें दिल्ली का विकास होगा और महिला मुख्यमंत्री बनी। और जो महिलाओं की भागीदारी की बात बार बार मोदी जी करते थे, आज दिल्ली में करके दिखाया। अब देखो तो शीर्ष तो यहाँ बधाइयों का सिलसिला साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच अब से चंद मिनटों में एलजी ऑफिस पहुंच जाएंगी रेखा गुप्ता और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगी। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और भव्य तरीके से इस समारोह को आयोजित किया जा रहा है, इसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब लगातार बधाइयों का जो तांता है वो भी देखने को मिल रहा है और चाहे रविशंकर प्रसाद हो, पी धनखड़ हो और वीरेंद्र सचदेवा हो, तो यहाँ पर लगातार एक एक करके सभी रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है रेखा गुप्ता को। बीजेपी शासित राज्यों की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता, तो उनका नाम अब सामने आ चुका है। सारे सस्पेंस खत्म हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में एलजी ऑफिस पहुंच जाएंगी रेखा गुप्ता। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता और रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। तो अब लगातार अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी है। अगर उनके घर के बाहर, रेखा गुप्ता के घर के बाहर की बात कर ले तो वहां पहले से ही जो जश्न का माहौल था वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था। हमारे साथ प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी कितना और समय बाकी है एलजी ऑफिस पहुंचने में, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी रेखा गुप्ता एलजी ऑफिस, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। लेकिन बधाइयों का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है रेखा गुप्ता को। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, वीरेंद्र सचदेवा, लगातार ये बधाइयां सभी जगह से मिलती हुई नजर आ रही है। उनके घर के बाहर भी जो जश्न का माहौल है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पटाखे जलाए जा रहे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए, ढोल नगाड़ों पर लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही जो खुशी है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता, ये भी एक बड़ी बात है। तो एक गौरव की बात है। उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होना एक मेरे लिए गौरव की बात है और इस पदभार को जो उनके ऊपर सौंपा गया है उसको पूरी जिम्मेदारी से वो निभाएंगी। और कल शपथ ग्रहण समारोह है और भव्य तरीके से इस समारोह को भी आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय मेरी बहन रेखा जी को बनाया। पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा या सीएम अकेले? देखो वो तो पार्टी के सीट से नेतृत्व दिशा निर्देश देंगे, जो उनके दिशा निर्देश के अनुसार होगा। आप लोग खुश हैं महिला सीएम? बहुत ज्यादा हृदय से खुश है। के बाद दूसरी महिला सीएम? बिल्कुल हृदय से खुश। तो यहाँ पर सभी हृदय से आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनको हृदय से जिस तरह से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए, उनको बधाई देते हुए नजर आ रही। खुशी अलग ही देखने को मिल रही है क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके लिए भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। और इस पल को जो यादगार बनाने की कोशिश है, हर वो कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही। लेकिन अभी की अगर बात कर ले तो अब से कुछ ही देर में एलजी ऑफिस पहुंच जाएंगी रेखा गुप्ता और सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी। काम करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। खुशी है, घर में माहौल है, ऐसे ही परिवार में खुशी आई है, ऐसे ही बढ़ते रहो, काम करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। खुशी है, घर में माहौल है, ऐसे ही परिवार में खुशी आई है, ऐसे ही बढ़ते रहो। तो रेखा गुप्ता की मां यहां पर अभी कहती हुई नजर आई कि परिवार में खुशी आई है, ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहो, काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो खुशियां साफ तौर से बीजेपी में देखने को मिल रही है, रेखा गुप्ता के परिवार में देखने को मिल रही है। उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है। तो चारों तरफ उस समय बीजेपी के लिए जो आज का दिन है, या फिर बात हम 8 फरवरी की करें वो दिन था, तो ये एक त्योहार से कम नहीं रहने वाला है। तो दोनों ही दिन काफी ज्यादा खास है जब नतीजे सामने आए थे और जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे यहाँ पर रेखा गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया है, अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सभी का आभार व्यक्त करती हुई नजर आई और अपनी खुशी भी इजहार करती हुई नजर आई है। और रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए मैं तैयार हूं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी यहाँ पर बधाई देते हुए उनको नजर आ रहे हैं। कुछ ही पल में अब एलजी ऑफिस पहुंच जाएंगी, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार बधाइयों का जो तांता है रेखा गुप्ता के लिए वो देखने को मिल रहा है। एक एक करके सभी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रही हैं रेखा गुप्ता को। बासरी स्वराज ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको।
आदरणीय रेखा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगे। तो रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए बांसुरी स्वराज भी नजर आई।